बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। अच्छा, इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिसिटी में करंट और चार्ज के बारे में पढ़े हैं, प्लस रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े हैं, ओम्स लॉ के बारे में कवर किया गया है। तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोग उसी ओम्स लॉ के बिहाफ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले स्लाइड के साथ। ठीक, तो बात करते हैं सर किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। हम लोग सर रेजिस्टेंस को किस तरीके से कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और उस कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे हमें देखना होगा कि सर उसमें करंट और पोटेंशियल किस तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो है सर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है सर, हमें सर एक सर्किट लेना है और इस सर्किट में क्या करना है सर, एक बैटरी लगाना है, प्लस इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, फिट कर देना है। और इसमें जो रेजिस्टेंस को इस सर्किट में फिट किया जा रहा है वो इस तरीके से फिट किया जा रहा है कि सर इसमें जो करंट जो ड्रा करेगा पोटेंशियल, ठीक है, ये जो करंट ड्रा कर रहा है, सपोज करते हैं सर ये आई करंट ड्रा कर रहा है, तो सर करंट जो भी होगा इसका जो पाथ है करंट मूव करने का वो सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल पाथ लेके चलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ लेके चलते हैं। तो जब सिंगल पाथ हो किसके लिए सर, करंट के लिए, तो उस वाले सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जब हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ हो, अगर करंट को मूव करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, ठीक है, तो उस वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है। एंड जो करंट होता है बच्चा वो सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल चेंज या वेरिएबल होता है और करंट क्या होता है बच्चा, सेम होता है। किस वाले कंडीशन में सर, सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में। तो ये चीजें याद होनी चाहिए कि सर जो पोटेंशियल होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग है एंड करंट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, जितना करंट यहां से निकला है, सपोज करते हैं सर करंट जो भी यहां से ये निकल रहा है, ड्रा हो रहा है इस बैटरी से, तो वही वाला जो उसका रास्ता है सर सेम ही रास्ता है और इसी रास्ते से क्या होगा, आ जाएगा सर। इसमें करंट का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, करंट का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन होगा, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल का डिवीजन होगा। और इस तरीके के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं सर इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। सर लिख सकते हैं सर कि सर when they are connected head to tail and there are no other wires branching off from the nodes between the components। ठीक है, इसमें जो सर रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस जो है, ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया हेड और ये वाला पार्ट हो गया टेल। ठीक है, तो इसमें जो अलग वाला जो आएगा दूसरा, अगर हम रेजिस्टेंस जो हम लोग ऐड करेंगे तो दूसरा रेजिस्टेंस का क्या है सर, दूसरा रेजिस्टेंस का टेल और हेड आपस में क्या होते हैं सर, कनेक्ट होते हैं। और इस कनेक्शन में सर कोई भी वायर का ब्रांच नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वायर का अगर कोई ब्रांच नहीं है तो उस वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है सर, द सेम करंट इन ऑल। सर जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जाहिर सी बात है सर, अगर वायर एक ही है सर, इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं है, अगर कोई भी ब्रांचेस नहीं होगा तो सर इसमें करंट का डिवीजन हो ही नहीं सकता है। तो करंट क्या होगा, इस पूरे सर्किट में, पूरे रेजिस्टेंस में क्या जाएगा सर, सेम ही करंट जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सर द टोटल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सर कैसे होगा। जैसे कि ठीक है, इस वाले पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहली वाली पॉइंट क्या है सर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि सर जो करंट होगा, ठीक है, जो करंट होगा सर वो सेम होगा, बट पोटेंशियल जो होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका डिवीजन हो जाएगा। तो सर इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द किसके, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है सर, V इक्वल टू आई आर बोलता है।
V इक्वल आई आर होता है, राइट। अब यहां पे सर इस सर्किट को ध्यान से देखा जाए, सर इस सर्किट में टोटल 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं और इन 3 रेजिस्टेंस में जो करंट जो ड्रा कर रहा है वो सेम ही करंट ड्रा कर रहा है। सर करंट क्या है, सेम है। अच्छा यहां पे देखा जाए इस वाले रेजिस्टेंस में, तो सर इस वाले रेजिस्टेंस में क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल होगी वो अलग होगी, ठीक है। यहां के लिए दूसरे वाले रेजिस्टेंस की जो पोटेंशियल होगी उसकी क्या होगी, V2 होगी, और तीसरे वाले के लिए क्या होगी सर, V3 हो जाएगी, ठीक। अगर ओवरऑल देखा जाए सर इस वाले पॉइंट यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है। तो देखा है सर ईच रजिस्टर में सर जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। ईच रजिस्टर में पोटेंशियल अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक पूरी पोटेंशियल कितनी होगी, वो होगी सर V, जो इस बैटरी की इस सेल की जो पोटेंशियल थी, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में देखना होगा कि सर नेट पोटेंशियल कितना आता है, राइट। अगर यहां देखा जाए सर इस वाले केस के लिए, पहले रेजिस्टेंस के लिए, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा, क्योंकि सर करंट क्या होता है सर, सेम होता है, तो करंट को हम लोग सेम रखेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर जो होगा वो होगा सर I R1। उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए क्या होगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा I R2 एंड तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू I R3, राइट। अब बात करते हैं सर यहां पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बन गया। अब हमें क्या करना है सर, नेट पोटेंशियल निकालना है सर, नेट पोटेंशियल, ठीक है, नेट पोटेंशियल अक्रॉस एडी, ठीक है। तो अक्रॉस एडी जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा सर, V होगा, V नेट, ठीक है, V नेट। वो किसके इक्वल होगा सर, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, राइट। अच्छा नेट पोटेंशियल कितना होगा सर, ये होगा सर I नेट पोटेंशियल मतलब I R नेट, ठीक है, I R नेट। ये हो जाएगा V1 की वैल्यू पुट कर देंगे सर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। इसमें क्या करेंगे सर, I को अपना हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सर I R नेट इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो I से I क्या हो जाएगा सर, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सर जो नेट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा, ठीक। यानी कि सर जो नेट रेजिस्टेंस होगा, कभी भी कोई भी अगर रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मिलता है उस केस में सर इन टोटल जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, हर एक इंडिविजुअल का सम हो जाएगा। यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट रेजिस्टेंस मिलेगा R नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अगर इसी तरीके से सपोज करते हैं सर n टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हो, अगर n टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो उसका कितना नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, वो निकलेगा सर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 n Rn, ठीक है। इतना तक सर निकल जाएगा, ठीक। अगर दो रेजिस्टेंस हो, अगर सिर्फ और सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो, तो दो रेजिस्टेंस के लिए कितना होगा सर, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना है सर, अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस किसी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू जोड़ा जा रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बस हमें सम कर देना है तो हमें नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये है सर सीरीज कॉम्बिनेशन। रही बात सर इसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सर आपको एक चीज हमेशा के लिए याद करके रखना होगा। वो चीजें क्या याद करना है सर इसमें जो करंट होता है, ठीक है, वो सेम होता है, मगर जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है। इसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, जैसे यहां पे पोटेंशियल डिवाइड हुआ है V1 V2 V3, मगर इसमें जो करंट है वो सेम है। तो सीरीज का मतलब करंट का सेम होना, ठीक है। और उस केस में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चा, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि सर ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच 5 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। हमें एक सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक।
इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? हाँ, इसको ट्राई कीजिए एक बार, इसको ट्राई कीजिए, इसको कैसे करेंगे? consisting of battery of 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor and 8 ohm resistors and a 12 ohm resistors plug a key all connected in a series, right? तो ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। 5 ohm, 8 ohm एंड 12 ओम, ठीक, ये है। अगली बात क्या कर रहा है कि सर 3 सेल्स आप 2 वोल्ट ईच, ठीक है, 2 वोल्ट ईच, 3 सेल्स ऐड किया जाता है और हर एक सेल क्या है, 2 वोल्ट के हैं। तो चलिए इसको भी बनाएंगे। और इसके आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर रेजिस्टर्स एंड प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, रीड्रॉ अबव सर्किट पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट। तो एमीटर को ऐड कर लेते हैं सर यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एमीटर ऐड कर लेते हैं। ये हो गया सर एमीटर। सर ये हो गया सर सर्किट डायग्राम, एमीटर एंड वोल्टमीटर। अच्छा, आपको पता है कि सर जो एमीटर होता है वो एमीटर हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है, क्योंकि एमीटर जो होता है, ठीक है, एमीटर का काम क्या होता है सर? एमीटर का काम होता है कि सर करंट को मेजर करना, करंट को देखना, सर करंट कितना जा रही है सर्किट के अंदर। तो बच्चा ये हमेशा सीरीज में ऐड होता है, तो ये हो जाएगा सर प्लस और ये होगा माइनस, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल यानी कि वोल्टमीटर हमेशा क्या करते हैं सर? पैरेलली ऐड करते हैं। तो यहां पे सर वोल्टमीटर को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बन गया, राइट। यानी कि सर ये जो वोल्टमीटर होगा, ठीक है, वो रीड करके बताएगा कि सर इस पूरे रेजिस्टेंस में सर कितना वोल्टेज जा रहा है, सप्लाई कितना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। रही बात सर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्टेज। सर 3 सेल है, ठीक है, कितना सर है? 3 सेल है, ठीक है। तो 3 सेल है यानी कि सर मोर देन 1 सेल है, तो 3 सेल को कंबाइन करके हमें क्या पता चलता है सर? बैटरी पता चलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? बैटरी। और 3 सेल, और हर सेल की जो वोल्टेज है वो कितना है? 2 वोल्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए सर इसकी कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है? 6 वोल्ट की सप्लाई कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का प्रोवाइड करा रहा है, ठीक। आगे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसको देखते हैं। पहले हमें निकालना होगा सर क्या, कि सर इस वाले सर्किट में टोटल करंट कितना मूव कर रहा है, करंट कितना जा रहा है। तो करंट क्या होता है सर? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है सर? सेम होता है, ठीक है। तो अगर हमें करंट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या होगा सर? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो भैया आर नेट क्या था सर? R1 प्लस R2 प्लस R3 था, ठीक है। तो आर नेट वो कितना होगा? R1 की वैल्यू 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। तो ये हो जाएगा सर आर नेट इक्वल टू 12 8 20 25 25 ओम। यानी कि सर जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है अक्रॉस इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो कितना आ रहा है सर? 25 ओम आ रहा है। यानी सर पूरी रेजिस्टेंस का जो इंडिविजुअल सम है वो 25 आ रहा है। और सर इस पूरे 25 ओम रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल जो ड्रॉ कर रहा है वो कितना है सर? 6 वोल्ट है। तो करंट कितना निकलेगा? तो सर वी नेट इक्वल टू क्या आता है सर? I इंटू आर नेट, ठीक है। तो वी नेट की वैल्यू दिया गया है, वी नेट की वैल्यू दिया गया सर 6 इक्वल टू द I एंड R की वैल्यू दिया गया है 25। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 6/25। तो सर करंट की जो सप्लाई हो रही है वो कितना हो रहा है सर? 6/25 एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है, राइट। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सर व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर। अच्छा, एमीटर में कितने का रीडिंग बताएगा सर? कहेंगे सर 6/25। इसको आप फर्दर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6/25 को डिवाइड करेंगे तो अभी के लिए फिलहाल के लिए यहीं तक रख देते हैं सर, फ्रैक्शन में 6/25, ठीक। अब आगे देखते हैं। सर ये कह रहा है कि फाइंड
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर इस वाले में, ठीक। तो सर इस वाले में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सर अगर कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सर पोटेंशियल जो होगा वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए क्या 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 होगा, अलग होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सर करंट के लिए, तो करंट क्या होगा सर, सेम होगा। तो निकाल लेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस के लिए निकालना है तो V इक्वल टू सर क्या है, IR है, ठीक है। तो हमें सर निकालना है सर पोटेंशियल किसके क्रॉस, 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है। तो V इक्वल टू क्या होगा, IR, I कितना हो रहा है सर 6/25 इंटू R, R की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है, ठीक। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12×72/25। ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। इसको आप फर्दर डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, V इक्वल टू हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 2 पॉइंट, उसके बाद कितना आएगा 50 भी 77 22 आ गया, ठीक है, 220, ठीक। तो कितना होगा 25 चौके 100, 25 बटे 200, ठीक है। तो 2.8, ठीक, और फिर बचा 20, फिर 25 बटे 200, 2.88 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा सर वोल्ट किसके क्रॉस मिलेगा सर, इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस। इसी तरीके से अगर आपको इस वाले के लिए निकालना हो या फिर इसके लिए निकालना हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है सर, V इक्वल टू IR, क्योंकि सर हमें पता है कि सर ईच रजिस्टर में जो करंट जो सप्लाई होगा वो क्या होगा सर, सेम ही सप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मिल गया सर, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस वाले न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे इस तरीके से। तो एक बार ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक, अब इसको एक बार ट्राई करते हैं सर सॉल्व करने की। कह रहा है कि सर अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन द सीरीज with another conductor of 8 ohm, potential difference of 6 volt is applied across the combination, calculate। चलिए एक बार निकाल देते हैं सर, पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सर एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, ठीक। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये है सर 4 ओम और ये है सर 8 ओम। तो सर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नेट, ठीक है। तो आर नेट पहले निकाल लीजिए, आर नेट हो जाएगा आपका 4 + 6, तो आर नेट इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 ओम, ठीक है। यानी सर जो नेट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस वाले सर्किट में वो कितना आ जाएगा सर, 10 ओम हो जाएगा, राइट। अब कह रहा है सर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर ये तो पता ही चल गया। अगली बात क्या कह रहा है सर, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट इस सर्किट में कितना मूव कर रहा होगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सर, V नेट इक्वल टू द I इंटू आर नेट, ठीक है। तो V नेट हमें पता ही है सर कितना है, V नेट है हमारा 6, I हमें निकालना है और आर नेट की वैल्यू दिया गया 10, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/10, तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा सर हमें, I इक्वल टू मिल जाएगा सर 0.6 एम्पियर। यानी कि सर जो इस सर्किट में जो करंट मूव कर रहा होगा, कितना मूव कर रहा होगा, 0.6 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर, इस कंडक्टर में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सर इस वाले के लिए क्या करना होगा सर, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, दैट इज V1, और इस वाले के लिए हमें V2, दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए निकाल देते हैं सर, हमें सर रेजिस्टेंस पता है प्लस करंट भी पता है, तो निकाल लेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कंडक्टर, ठीक है। तो क्या आ जाए सर, V इक्वल टू IR, I की वैल्यू दिया गया 0.6 एंड R की वैल्यू दिया गया 4, तो ये कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 6 चौके 24, 2.4 वोल्ट हो तो गया। यानी कि सर 4 ओम वाला जो कंडक्टर है वो कितने का पोटेंशियल ड्रॉप लेगा, 2.4 वोल्ट लेगा, ठीक है। इसी तरीके से 8 ओम वाला करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम कंडक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा सर V इक्वल टू द 0.6 इंटू R है आपका 8, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 से 48, 4.8 वोल्ट, ठीक है।
ये हो गया सर 4.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि सर ये वाला कितना ड्रॉप कर रहा है सर, 4.8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, और ये वाला कितना कर रहा है सर, 2.4 वोल्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है बच्चा कि सर आपका कैलकुलेशन कहीं एरर जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए सर, देखिए इसका 2.4 है, इसका 4.8 है, सर दोनों V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, V नेट हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है सर, V1 की वैल्यू है सर 2.4 प्लस V2 की वैल्यू है 4.8। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना 6 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर 6 के इक्वल आ रहा है तो फिर सही है हमारा, अदरवाइज गलत है। ठीक है, गलत तो आ रहा है, कैसे, 2.4 प्लस 4.8 तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। हमें आना चाहिए 6 लेकिन आ रहा है 7। ओह, यहीं पे गलती है। आर नेट 4 ओम एंड 8 ओम है, ठीक है, और हमने क्या लिया सर, 6 ओम लिया है। ठीक है, तो गलती यहीं से आ गई है, यहां से। ठीक है, ये 6 नहीं होगा, ये क्या होगा सर, 4 होगा। ठीक है, तो इसको इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे सर, 4 लिख देंगे, 4, ये गलत है। ठीक है, स्टार्टिंग का हमने गलत लिया था सर, इसको एक काम कर लेते हैं, फिर से इरेज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आर नेट जो होगा 4 प्लस 8 ओम है, तो आर नेट इक्वल टू हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, तो वी नेट इक्वल टू आई इंटू आर नेट। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई आर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, वी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और आर की वैल्यू दिया गया 12, 6 बाई 12 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर आ गई, राइट। ठीक है, 0.5 एम्पियर। अब कह रहा है कि सर 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में सर कितना करंट ड्रॉप होगा, तो क्या लिखेंगे सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा सर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V इक्वल टू आई की वैल्यू दिया गया 0.4, आर की वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा सर, V इक्वल टू 4 × 20 2.0 वोल्ट। ठीक है, यानी कि सर ये वाला जो कंडक्टर है 4 ओम वाला, वो कितने का पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा है सर, ये ले रहा है सर 2.0 वोल्ट का ले रहा है। ठीक, इसी तरीके से 8 वाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर, इसके लिए क्या करेंगे सर, V इक्वल टू 0.5 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा, 8 × 40 4.0 वोल्ट। ठीक है, यानी कि सर ये वाला कितना ले रहा है सर, ये ले रहा है सर 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था सर, अगर आपको चेक करना है तो V1 प्लस V2 कर लीजिए, तो V1 प्लस V2 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा सर, 2.0 प्लस 4.0 किसके इक्वल आ गया, 6.0। मतलब सर हमारा इक्वेशन क्या है सर, सही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट पोटेंशियल था 6 वोल्ट, वही नेट पोटेंशियल आ गया, क्योंकि सर ये किसको फॉलो करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू सर जितना ये बैटरी ने पोटेंशियल दिया उतना पोटेंशियल इसके पास आ गया। ठीक है, यानी कि सर ये 2 वोल्ट और ये हो गया सर 4 वोल्ट, दोनों का समराइज किया 6 वोल्ट, यानी कि सर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम बता रहा है, मतलब ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सही हो गया। ठीक है, बस इतनी सी है न्यूमेरिकल, इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा क्या होता है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट था वो क्या था सर, सेम था, राइट। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चा, जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, बट जो करंट होता है, ठीक है, वो क्या है सर, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी में क्या होता है सर, सीरीज का जस्ट अपोजिट हो जाता है। रीजन क्या है कि सर करंट इसलिए डिवाइड होता है कि जैसे आप देख रहे हो सर इस वाले में सर्किट डायग्राम में, अगर हम लोग यहां पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला प्लस वाला, ये वाला माइनस वाला टर्मिनल है, करंट यहां से निकलेगा, प्लस की तरफ से निकलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसका जंक्शन पॉइंट आ गया, राइट। अब करंट को जाने के लिए यहां पे सपोज करते सर ये आई करंट जा रहा था, तो ऊपर की तरफ ये I1 जाएगा और नीचे की तरफ ये I2 जाएगा, राइट।
यहां पे देखें सर, इस जंक्शन पॉइंट में करंट का क्या हो गया सर, डिवीजन हो गया, ठीक है। और ऊपर जाएंगे सर, इसमें फिर से फर्दर क्या होगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा। यहां पे भी क्या हो जाएगा सर, करंट का डिवीजन हो जाएगा। मतलब सर यहां पे करंट का जो डिवीजन है वो मल्टीपल डिवीजन हो जा रहा है। तो सर जहां पे करंट का डिवीजन होता है उस वाले सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं सर जिसमें करंट का क्या हो, डिवीजन हो, ठीक है। और जहां पे करंट का डिवीजन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर सीरीज, और जहां पे करंट का डिवीजन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। चलिए हम लोग देखते हैं सर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार क्या लिखना होगा। कह रहा है कि सर इन दिस सर्किट करंट कैन टेक मोर देन वन पाथ एज देयर आर मल्टीपल पाथ फॉर द करंट, देन रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट आर क्लास्ड एज अ करंट डिवाइडर्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर, करंट के लिए क्या होता है, बहुत सारे पाथ मिल जाते हैं मूव करने के लिए, तो इसके मल्टीपल पाथ होने की वजह से क्या होता है सर, इस टाइप के जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अनुसार। सपोज करते हैं सर यहां पे सपोज करते हैं सर यहां पे R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 टोटल 4 ओम है, ठीक है। तो अगर यहां पे देखा जाए सर करंट क्या हो रहा है सर, अलग अलग हो जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर इस पोटेंशियल ने अगर आई करंट को क्या किया है, भेजा है, ठीक है। आई करंट मतलब कह देते हैं सर, ये सपोज करते हैं सर 10 एम्पियर का करंट क्या किया है, पोटेंशियल ड्रॉ किया है। तो अगर ये 10 एम्पियर करंट गया है और इस पूरे सर्किट के थ्रू पास किया है, तो ये जरूरी है कि सर ये जब करंट वापस जब रिटर्न होके आ रहा होगा तो इस वाले टर्मिनल पे तो इसको कितना आना चाहिए सर, 10 एम्पियर ही आना चाहिए सर। जितना गया उतना ही आना चाहिए, क्योंकि सर यही तो बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। अगर ये सर 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया और 10 एम्पियर जगह सर 9 एम्पियर 8 एम्पियर 6 एम्पियर अगर आता है तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या हो जाएगा सर, वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना करंट इसने भेजा उतना करंट ओवरऑल आना चाहिए। बीच में सर इसको पोटेंशियल जो बैटरी उसको कोई लेना देना नहीं है कि सर बीच में करंट कहां कहां डिवाइड हुआ है, इसको बस इतना लेना देना है कि सर अगर हमने 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया है तो अंत में मुझे 10 एम्पियर का करंट चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल में 10 एम्पियर करंट आना चाहिए, यही कहता है। तो अगर बात करते हैं सर नेट करंट की, तो आई नेट क्या होगा। अब जैसे मैं कहूं सर यहां से आई करंट गया, इस वाले में सर I1 करंट फ्लो किया, इस वाले में I2, इस वाले में I3, इस वाले में I4, ठीक है। अब करंट कितना गया था सर, I गया था, इस I का डिवीजन हो गया I1 I2 I3 I4 में, राइट। अब यहां देखा जाए इस तरीके से, मान लेते सर इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, इसमें I4 गया, फिर ये रिटर्न होते हुए जब ये रिटर्न होंगे तो यहां पे टोटल करंट कितना आ जाएगा सर, I आ जाएगा। तो I नेट किसके इक्वल होगा सर, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यही होगा इस वाले में, ठीक है। तो I नेट का वैल्यू क्या होता है सर, I नेट की वैल्यू होता है सर V अपॉन में R नेट इक्वल I1 की वैल्यू क्या होगा सर, I1 की वैल्यू ये क्या आ जाए सर V अपॉन में R1, क्योंकि सर इसमें पोटेंशियल सेम होता है तो V अपॉन में R1 लिखेंगे। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे सर, V अपॉन में R2, तीसरे वाले के लिए V अपॉन में R3, चौथे वाले के लिए V अपॉन में R4, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, V को अपना सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा सर V अपॉन R नेट इक्वल टू द V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4। V से V कैंसल आउट हो गया, तो सर नेट रेजिस्टेंस कितना मिला, 1 अपॉन R नेट इक्वल टू हो जाएगा सर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन में R4, ठीक है। तो सर जब भी हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो है 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, राइट। अगर इसी तरीके से कई सारे क्या हो रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए, कई सारे रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए, तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो ये हो जाएगा सर 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn, ठीक है। ये हो जाएगा किसके लिए सर, अगर n टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग पैरेलली ऐड कर देते हैं तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा 1 अपॉन R नेट इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा अगर सपोज करते हैं कि सर सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस हो
तो क्या होगा सर, 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, ये आएगा सर R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2 आ जाएगा। ठीक है, तो आर नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर नेट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर सर दो रेजिस्टेंस अगर हम लोग पैरेलली ऐड करते हैं तो उसके लिए जो नेट रेजिस्टेंस आएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा इसको कैसे याद करेंगे बच्चा, इसको याद करते हैं सर मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन। जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन M बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर सपोज करते हैं सर, अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है इस तरीके से, पैरेलली क्या कर रहे हैं सर, इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए। ठीक है, सपोज कर सर ये 4 ओम है और ये 3 ओम है। ठीक है, तो सर इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलली ऐड किया जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है सर, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। पहले क्या कर दीजिए, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा सर 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, और नीचे ऐड कर लीजिए 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12/7 आ गया। आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 12/7 नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है कब, जब आपका दो रेजिस्टेंस पैरेलली ऐड किया जा रहा है तो। ठीक है बच्चा, चलिए इसी बेसिस पर हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं सर कैसे सॉल्व होगा ये। हाँ, इसमें कह रहे हैं सर, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो सपोज अ रजिस्टर R1 R2 and R3 have a value 4 ohm 6 ohm and 8 ohm respectively which have been connected through a battery of 12 volt, calculate the current through each resistor। हमें सर कैलकुलेट करना है सर ईच रजिस्टर से करंट। तो सर ईच रजिस्टर से करंट को अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें निकालना होगा सर इस टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन आर नेट इक्वल टू होता है सर 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। क्योंकि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कर देंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया सर, 1 अपॉन में R नेट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8। ठीक है, इसको ऐड करना हमें। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको 1 अपॉन में आर नेट इक्वल टू द 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 8। ठीक, तो 1 अपॉन में आर नेट ये कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चा 6 प्लस 4 6 प्लस 4 अपॉन में 24 प्लस 1 अपॉन में 8। ठीक, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर नेट इक्वल टू द, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, पूरा एलसीएम ले लेते हैं, इसको आधा आधा करने से बेहतर है पूरा एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 अपॉन में आर नेट इक्वल टू द टोटल एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, टोटल एलसीएम कितना आएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 4 6 के 24, 6 4 के 24 एंड R3 के 24। ठीक है, तो 1 अपॉन में आर नेट ये हो जाएगा सर 6 4 10 3 13 13/24। ठीक है, तो 1 अपॉन में आर नेट की जो वैल्यू आई वो आई 13 अपॉन में 24। तो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसी का उल्टा 24/13 ओम। यानी कि सर जो नेट रेजिस्टेंस जो होगा सर इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है 24/13 ओम है। ठीक है, अब कह रहा है सर टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या है सर, वी नेट इक्वल टू आई नेट इंटू आर नेट। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है सर, पोटेंशियल सर इसका दिया गया 12 वोल्ट, तो 12 इक्वल टू आई नेट इंटू आर दिया गया सर 24/13। ठीक है, तो आई नेट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12 इंटू 13/24। ठीक, तो 12 1 जा 1, 12 2 जा 24। ठीक, तो ये आई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, आई नेट की वैल्यू आ गई 13/2 एम्पियर। यानी कि कितना आया,
आई नेट की जो वैल्यू आया 6 दूनी 12 यानी 6.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, 6.5 एम्पियर यानी कि सर 6.5 एम्पियर का करंट इस पूरे नेट रेजिस्टेंस ने लिया, 6.5 एम्पियर करंट पहुंचा। यानी कि पोटेंशियल जो बैटरी हमने लगाया था, ये जो पोटेंशियल जो 12 वोल्ट का है, ये कितने का करंट सप्लाई किया, नेट करंट कितना सप्लाई किया, 6.5 एम्पियर का। अब कह रहा है सर करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सर ईच रजिस्टर में सर करंट कितना होगा, इस वाले में करंट कितना होगा। जैसे यहां से करंट गया, ये है पॉइंट, ये है जंक्शन पॉइंट, और इस जंक्शन पॉइंट से सर इसमें गया सर I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। ठीक है, और ये I होके बाहर निकल गया। सर हमें पता चल गया सर कि जो ये बैटरी है ये 6.5 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और ये जो 6.5 एम्पियर करंट है वो क्या होगा सर, यहां से सर 6.5 एम्पियर गया, जो I की वैल्यू है, नेट करंट की जो वैल्यू है। अब ये 6.5 एम्पियर क्या होगा, हर एक ईच रजिस्टर में क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक चीज पता है कि सर इसमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा सर, सेम होगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे सर ईच रजिस्टर का क्या निकालना है सर, हमें करंट निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो पहले हम लोग निकालेंगे करंट इन 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन में R1। ठीक है, V अपॉन में R1। ठीक, तो I इक्वल टू कितना हो गया सर, V अपॉन में R1। तो I इक्वल टू कितना हो गया सर, V हमें पता है सर 12 है, और R1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितना होगा 4 3 12, I की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3 एम्पियर आ गई। ठीक, इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए निकालेंगे। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये हो गया I1, I2 की वैल्यू होगी V अपॉन, V है आपका 12 और R2 की वैल्यू दिया गया 6, तो 6 दूनी 12, तो I2 की वैल्यू आ गया 2 एम्पियर। ठीक, थर्ड है आपका, ठीक, तो I3 इक्वल टू कितना होगा, 12 अपॉन में 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 एकम 2, 1.5, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1.5 एम्पियर। ठीक है, I1 I2 I3 की वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, पता चल गया। सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सर इसने अगर 6.5 एम्पियर का करंट भेजा है, तो इसके पास 6.5 एम्पियर का करंट आना ही चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं सर 6.5 एम्पियर का करंट है कि नहीं। जैसे कि यहां पे देखेंगे सर, I नेट की जो वैल्यू थी I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐड कर लेते हैं सर। पहले वाला क्या कितना भेज रहा था, पहले वाला भेज रहा था सर 3, दूसरे वाला कितना भेजा, 2 बेचा, तीसरे वाले ने कितना लिया 1.5, तो टोटल कितना आ गया सर 6.5 एम्पियर। मतलब क्या है सर, जो भी हमारा इक्वेशन है वो सही है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो R1 R2 and R3 R4 R5 ohms and 12 volt batteries connected to the arrangement, calculate the total resistance of the circuit and total current in the circuit। चलिए पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं सर, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने होंगे। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। अच्छा इस चीज को देखा जाए सर, यहां से क्या आ रही सर, ये वाला प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल है, करंट यहां से जाएगी। अब इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं सर A, और इस वाले पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं सर B। ठीक है, अब यहां से देखा जाए बच्चा, करंट जो है वो क्या हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है बच्चा, डिवाइड हो रहा है। सर ये अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब सर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन वाला कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है सर, पैरेलल वाला है। ठीक है, पैरेलल वाला है बच्चा। अगर ये पैरेलल वाला है तो सर इसका 2 रेजिस्टेंस है, तो सर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पहले हमने आपको बताया था कि सर आर नेट जो होगा किसके लिए, 2 रेजिस्टेंस के लिए, वो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन कर लीजिए। तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन में एडिशन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 5 20 25 100 एंड 20 25 100 एंड 20 प्लस 5 25 25, तो 25 चौके 100, तो आर नेट जो होगा वो कितना आएगा सर, 4 ओम आएगा। इस वाले के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर, 4 ओम होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सर नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट
ए बी वो कितना होगा सर, आर ए बी कितना हो रहा है सर, ये आ रहा सर 4 ओम, तो बस 4 ओम लिख दिए। ठीक है। दूसरी बात कि सर ये वाला देखा जाए सर, ये भी आपस में क्या है सर, पैरेलल है। इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं सर सी, और इस वाले पॉइंट को डी करते हैं, यहां से करंट आया, ठीक है, और करंट यहां से क्या हो गया सर, डिवाइड हो गया, तो मतलब सर ये क्या है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमें निकालना होगा सर दूसरे वाले के लिए, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट सी डी। ठीक है, सी डी पॉइंट निकालेंगे तो सर 1 अपॉन में आर सी डी कितना होगा, 1 अपॉन में आर वन प्लस 1 अपॉन में आर टू प्लस 1 अपॉन में आर थ्री, ये हो जाएगा सर 1 अपॉन आर सी डी इक्वल टू 1 अपॉन में आर वन। आर वन की वैल्यू कितनी है सर, 10 20 प्लस 60, 1 अपॉन में 60। एलसीएम कितना होगा सर, 60 आएगा, तो एलसीएम 60 कर देंगे, तो 10 छके 60, 20 तिहाई 60 प्लस 1, 1 अपॉन में आर सी डी कितना आ गया। ठीक, अब कितना आएगा, तो 1 अपॉन आर सी डी ये कितना आएगा सर, 6 3 9 1 10, 10/60। ठीक है, तो 10 एक 10 छके 60। ठीक है, तो आर सी डी कितना होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 6 ओम। ठीक है, यानी कि सर रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी वो आ रहा है सर 6 ओम का, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी वो आ रहा है सर 4 ओम का। तो सर यहां से अब क्या करेंगे सर, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चा, आर टोटल। ठीक है, आर टोटल कितना होगा। ठीक है, तो इसको समझना, ठीक है, इसको कैसे करेंगे सर, पहले आप क्या कीजिए, आर ए बी प्लस आर सी डी कर लीजिए, तो आर टोटल कितना होगा सर, 4 + 6 डेट इज आर टोटल कितना आ रहा है सर, 10 ओम हो रहा है। यानी कि सर 10 ओम का रेजिस्टेंस है सर, जो टोटल जो रेजिस्टेंस है इसमें, यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस है सर इस पूरे सर्किट में, वो कितना आ रहा है सर, 10 ओम का आ रहा है। राइट, 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि सर पूछ रहा था सर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया बच्चा, 10 ओम आ गया। मगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सर एक बात बताइए सर, टोटल रेजिस्टेंस आपको कैसे पता चला है कि सर इसको ऐड करेंगे, कैसे पता चला कि सर ये ऐड ही करेंगे तभी आएगा, इसको 1/4 + 1/6 करके क्यों नहीं किया गया है। तो बच्चा जब इसको हम लोग ऐड करें, जब हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला जो पैरेलल का, ठीक है, तो अगर हम इसी सर्किट को अगर रीड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो रीड्रॉ करके सर इसका समराइज रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई है सर, 4 ओम आई है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 ओम, और इसके जो समराइज वैल्यू है, यहां पर सर हम लोग पोटेंशियल लगा दे रहे हैं, जो पोटेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये वाला इसकी पूरी नेट रेजिस्टेंस कितनी आई है सर, 6 ओम आई है। तो सर यहां पे 6 ओम लगा देंगे, 6 ओम। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। राइट, अब देखा जाए सर यहां से सर जो करंट आ रहा है, करंट आने का सर सेम ही पाथ है सर, यहां पे कोई भी करंट का डिवीजन नहीं आ रहा है। यानी सर ये 4 ओम और 6 ओम आपस में कैसे होंगे सर, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, इसीलिए हमने टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या किया सर, प्लस किया है, तभी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर, 10 ओम आ गया है। तो सर पहले वाले का इतना हो गया। दूसरी बात कह रहे सर टोटल करंट कितना होगा। ठीक है, टोटल करंट, भैया टोटल रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, और ये जो बैटरी है, ये जो पोटेंशियल जो दे रही है, पोटेंशियल दे रही है सर 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो सर नेट करंट, टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट होगा सर I = VT अपॉन में RT। तो I = V है आपका 12 और RT वो है सर 10, तो कितना आ गया सर, टोटल करंट जो होगा वो आ जाएगा सर 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। यानी कि सर इस वाले के लिए कितना आएगा, 1.2 एम्पियर। ये हो गया सर, इसका आंसर हो गया सर 1.2 एम्पियर, और इसका आ गया सर 10 ओम। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे न्यूमेरिकल आता है तो हम इस तरीके से करेंगे। और रही बात यह है कि अगर आपको कहीं भी अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस अगर आपको दिख जा रहा है, दो रेजिस्टेंस अगर दिख गया, तो इस केस में आप क्या करोगे सर, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वो जाएगा 100/25 जो आपकी किया गया है। अगर आप इसको चेक करके करना चाहते हो तो आप इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के भी चेक कर सकते हो
ये होगा सर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको जो सॉल्व करोगे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। तो हमको इससे बेहतर हम यही कर देते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, ताकि हमारा टाइम क्या हो, थोड़ा सा कम यूज हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अब बात करते हैं सर कंपैरिजन की, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या फायदा है हमारे लिए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहां पे दिया गया सर सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ये कह रहा है कि सर इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन द होल सर्किट विल बर्न आउट। ठीक है, तो सर ये क्या है सर, सबसे बड़ा क्या है सर, डिसएडवांटेज है किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर सर कोई भी कंपोनेंट अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जैसे कि सर अगर ऐसे अगर रेजिस्टेंस है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर इसमें का जो ये वाला है रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक हो जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो सर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगे, कोई वर्क नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये होता है बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये वाला खराब हुआ तो बच्चा आपको पता है कि सर करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो सर इसमें से अगर करंट नहीं जा पाएगा तो सर इसमें भी नहीं जा पाएगा, इसमें भी नहीं, इन दोनों में नहीं जा पाएगा। तो सर अगर सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लगा देते हैं 2-3, तो अगर उसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस अगर खराब हो गया तो पूरा चीज क्या हो जाएगा, हमारे लिए यूज का नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी चीज चलेगी नहीं। जैसे आप देखेंगे आपके घरों में, ठीक है, आपके घरों में आप देखेंगे कि सर अगर एक रूम है, एक रूम में बल्ब भी लगा है, फैन भी लगा है, एसी भी लगा है, सब कुछ लगा है, अगर उसमें से अगर एक बल्ब खराब हो गया, एक फैन जल गया, तो आपका बल्ब, अगर सपोज करते हैं फैन जल गया तो आपका बल्ब, एसी सब कुछ चलेगा, ठीक है, बस फैन जला रहेगा। लेकिन अगर हमने क्या कर दिए सर, फैन को, एसी को एंड बल्ब को सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो अगर कोई भी एक जल गया तो वहां पे क्या होगा, सर्किट ब्रेकडाउन हो जाएगी। सर्किट ब्रेकडाउन होने की वजह से करंट आगे नहीं जा पाएगा और सारी चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये बच्चा क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर। अगली बात क्या कह रहा है कि सर कॉमन स्विच फॉर ऑल, कह रहा है कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में सर कॉमन स्विच होता है, एक ही स्विच होता है। ठीक है, कॉमन स्विच फॉर ऑल होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि सर ईच एप्लायंसेस डज नॉट गेट रिक्वायर्ड वोल्टेज, कह रहा है कि जितने भी एप्लायंसेस हैं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड वोल्टेज नहीं ले पाते हैं। सपोज करते हैं बच्चा अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1, R2 एंड R3, सपोज कहते हैं सर R1 के लिए 110 वोल्ट की चाहिए, इसको सर चाहिए 60 वोल्ट, सर इसको चाहिए सर 220 वोल्ट। तो बच्चा इसमें जो हर एक एप्लायंसेस है, उस हर एक एप्लायंसेस को रिक्वायर्ड जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज नहीं सप्लाई हो पाता है अगर हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन सीरीज रख के लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सर क्या है सर, डिसएडवांटेज है। और भी बात मैं कहूं, कह रहा है सर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाइड इज लो। ठीक है, अब रही बात सर, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाली बात कर रहा है। लास्ट में ये कह रहा है कि सर अगर हमने क्या किया कि सर अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो सीरीज में कंबाइन करने से जो नेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो जब सर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो जो करंट होगा या फिर जो पावर सप्लाई किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह रहा है सर, अगली पॉइंट, हाई रेटिंग एप्लायंसेस कैन नॉट ड्रॉ हाई करंट। अब कह रहा है कि सर जब ऐसा होगा, करंट कम जाएगा, तो जो हाई रेटेड वाला जो होता है, जो बड़ी बड़ी एप्लायंसेस हो गई, ठीक है, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारे चीजें आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं सर इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, कह रहा है कि सर अदर कंपोनेंट विल फंक्शन इवन वन कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन। कह रहा है कि सर सभी कंपोनेंट, जो अदर कंपोनेंट होंगे वो अपने फंक्शन में वो फंक्शन करेंगे, कोई भी अगर एक कंपोनेंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या था, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां से सर करंट जा रहा है, ठीक है, और यहां पे आई निकलेगा। सपोज करते हैं सर कि सर ये वाला चीजें क्या हो गई, हमारे लिए खराब हो गई,
ठीक है। अगर खराब हो गए थे सर इसमें से जो करंट जा रही थी इसमें करंट नहीं जा पाएगी, लेकिन इन सभी में क्या हो जाएगी, करंट आराम से इजीली निकल जाएगी। तो सर जो अदर वाले कंपोनेंट है ये हमारे लिए इस्तेमाल होंगे, सभी फंक्शन करेंगे अगर एक फंक्शन एक कंपोनेंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, अगली पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है सर ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन स्विच। कह रहा है कि हर एक कंपोनेंट के लिए अपनी अलग अलग स्विच है। जाहिर सी बात आप अलग अलग स्विच लगा सकते हो, जैसे कि पैरेलल में यही तो होता है। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है, यहां पे सर एक स्विच लगा दीजिए, यहां पे एक स्विच लगा दीजिए, यहां पे स्विच लगा दीजिए। तो सर हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट क्या कह रहा है, each appliances gets the same voltage। सर हमें पता है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है, यानी कि हर एप्लियंसेस के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है सर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाइड इज हाई। कह रहा है कि सर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो उस सॉरी कैसे होगा, ये कह रहा है कि सर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे R1 R2 R3 है, राइट, अगर ये R1 R2 R3 का अगर हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा इस R1 R2 R3 में से जो सबसे कम का रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस बताएगा नेट रेजिस्टेंस। जैसे मैं कहूं कि सर अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसका है, 4 ओम वाले का है। ठीक है, अगर हमने क्या किया सर, अगर हमने इसको पैरेलल कंबाइन कर दिया तो सर इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इस 4 ओम से भी क्या हो जाएगा, कम मिलेगा हमें। तो अगर रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर कम हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो करंट सप्लाई क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा पावर की सप्लाई हम कर सकते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आगे कह रहा है कि सर हाई रेटिंग एप्लियंसेस कैन ड्रॉ हाई करंट। अब इसमें जो हाई रेटिंग एप्लियंसेस होंगे वो हाई करंट का ड्रॉ करेंगे। तो यही सारी बातें क्या कर रही है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रही है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये चीजें पॉइंट वाइज आपको याद होने चाहिए और यही आपके एग्जाम में लिखना भी होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी डिफरेंसेस आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब ये कह रहा है, न्यूमेरिकल की बात कह रहा है कि सर एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। चले इलेक्ट्रिक लैंप इसको हम मान लेते हैं सर R1 की वैल्यू दे रहा है सर 100 ओम। ठीक है, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, R2 ये है सर 50 ओम। ठीक है, ये था सर लैंप, ये था टोस्टर का। ठीक है, और तीसरा क्या कर रहा है, वाटर फिल्टर इसकी जो रेजिस्टेंस है R3 इसको हमने क्या माना 500 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों आपस में पैरेलली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पैरेलली हमने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया सर R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, ये 220 वोल्ट है, इसकी पोटेंशियल जो ड्रा कर रहा है ये जो बैटरी है वो 220 वोल्ट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज वेल द 3 एप्लियंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो सबसे पहले बच्चा एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को थोड़ा सा अभी इग्नोर करते हैं अभी के लिए। अभी एक काम कीजिए सर, ये जो रेजिस्टेंस जो आपस में पैरेलली कनेक्ट है इनका नेट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो सर जो आर नेट होगा वो होगा सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 दैट इज आपका 100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा बच्चा, 500 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1/R नेट इक्वल टू हो जाएगा 5 10 15 10 15 के 1 16 16/500। तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 500 डिवाइड बाई 16। ठीक है, यानी कि सर नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 500 डिवाइड बाई 16। यानी कि सर इन तीनों डिवाइस की, तीनों इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की जो नेट रेजिस्टेंस आया वो 516 आया। अच्छा एक बात और है
जैसे इसके पहले हम जो पैरेलल की बात कर रहे थे, तो पैरेलल में क्या हो रहा था, पैरेलल में क्या हो रहा था, पैरेलल में हमने आपसे बताया था कि सर जो नेट रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, वो नेट रेजिस्टेंस जो इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, जो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस कितनी थी सर, 50 ओम थी, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा सर, 50 ओम से कम आएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो 50 से कम आएगा। आप इसको देख लीजिए डिवाइड करके, तो आर नेट की वैल्यू कितनी दिखा रही है सर, 1500/16। इसको डिवाइड कर दीजिए, पहले आप किसे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 48, हाँ 16 48, ठीक है, बचा 2, ठीक है, 2 बच गया, तो 48 2 50 20, फिर 16 कम 16, 16 4 20, तो 40, 16 दूना 32, 32 बचा 8, 16 25 80, 31.25 ओम। देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर, 31.25 ओम, और सबसे लो रेजिस्टेंस कितना था, 50। हमने आपसे बताया था कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा इन पूरे रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम आएगा, डेट इज 31.25, राइट। अब बात कर रहा है सर, क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज वेल द 3 एप्लायंसेस, ठीक है। तो सर जो कह रहा है कि सर ये जो 3 एप्लायंसेस जितनी करंट को ले रहे हैं उतना ही करंट कौन ले रहा है सर, इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा है। तो एक बात बताइए, जनरल सा सवाल है बच्चा, जनरल सा सवाल क्या है, जनरल सवाल ये है कि सर ये तीनों रेजिस्टेंस जितना करंट ले रहे हैं उतना ही करंट कौन ले रहा है सर, इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा है। तो सर इन तीनों का जो समराइज रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 31.25 ओम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सर इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, 31.25। इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 31.25 ओम ही आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चा ये बता रहा है कि सर यहां पे गिवन है कि सर सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज वेल 3 एप्लायंसेस, यानी कि सर जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट ले रहा है, ठीक है, उसी सोर्स से जितना करंट ले रहा था 3 एप्लायंसेस मिलकर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सर रेजिस्टेंस तो उतना ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, करंट भी सेम है, तो रेजिस्टेंस में हमारा क्या होगा, सेम ही आएगा। तो सर इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं सर कि कितना करंट ले रहा है, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या है बच्चा, I इक्वल टू हो जाएगा सर V/R, तो I इक्वल टू है 220, राइट, 220 है, 220, और R की वैल्यू है 31.25, ठीक है। ये हो जाएगा सर एम्पियर, यानी कि जो करंट जो ले रहा है वो लेगा, वो कितना लेगा, 220 डिवाइड बाई 31.25, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 1 में R, 1 में R आया था 16/500, 16/500, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 8 16, ये हो गया 25, ठीक है। तो I इक्वल टू कितना हो गया, 8 दूना 16 एंड 8 दूना 16 1 17, 176/25, ठीक। इसको बोलेंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 5 125, 25 1 150, 25 7 175, ठीक है। तो ये हो गया 25 7 175, बचा कैरी हुआ 1 0 100, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, 100। I इक्वल टू कितना आ गया, 70.4 एम्पियर, यही तो आएगा। एक बार देख लेते हैं, 70.4 इंटू 25, बहुत कैलकुलेशन कर जा रहा है, कितना, 5 चौके 20, 2 5 से 35 एंड 2 चौके 8, 0 2 से 14, 0 2 8 2 10, 5 1 6, 4 3 7 1। हाँ 70 नहीं होगा, 7.4 होगा ना। I इक्वल टू कितना आ गया, 7.4 एम्पियर,
आई स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चा, 7.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 7.04 आएगा। ठीक है, 04 आएगा, 7.04 एम्पियर आ गया। ठीक है, किसके लिए आ गया सर, करंट के लिए, यानी कि सर इतना करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये हो गया बच्चा इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, अब कह रहा है सो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4। इस वाले न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ठीक है, इस वाले न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कह रहा है कि 3 रेजिस्टर है, 3 रेजिस्टर है। ठीक है, और तीनों रेजिस्टर का कह रहा है कि सर रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बता रहा है सर 6 ओम। ठीक है, 3 रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस बता रहा है कितना बता रहा है, 6 ओम बता रहा है। सो दैट कॉम्बिनेशन 3 रेजिस्टर कह रहा है कि सर 9 ओम बताना है। अब ये कैसे करेंगे सर, 9 ओम, 9 ओम वाला कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सर, 3 रेजिस्टर है, सिक्स। अब इन तीनों रेशियोज को हमें इस तरीके से ऐड करना है कि हमें जो कॉम्बिनेशन मिले वो मिलना चाहिए सर 9 ओम। तो सर इसको कैसे किया जाएगा, तो एक चीज मुझे बताइए कि 9 ओम को इग्नोर करते हैं, पहले 2 ओम पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है सर, इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा, एक चीज बताइए, 9 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम दिया गया है। ठीक है, और क्या दिमाग लगाना है बच्चा, देखिए सर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बच्चा, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, एक है सर सीरीज और एक है बच्चा पैरेलल। ठीक है, सीरीज है और एक है पैरेलल। बच्चा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या बता रहा है सर, 9 ओम बता रहा है। एक बात दिमाग में लगाएंगे सर, 6 18 होना चाहिए और इसमें दिया गया 9 ओम। इसका मतलब क्या है कि तीनों रेजिस्टर को हम लोग सीरीज में तो नहीं ऐड कर सकते हैं, तीनों को सीरीज में नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तीनों सीरीज में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात सर कह रहा है सर 2 ओम में दिया गया ऑप्शन, 2 ओम देखा जाए 6 ओम से क्या है, कम है। अच्छा, 4 ओम भी क्या है, 6 ओम से कम है। इसका मतलब ये बता रहा है कि सर इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू आंसर हमारा आ सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन टोटल हम सीरीज नहीं कर सकते हैं। शायद टोटल पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन टोटल सीरीज नहीं कर सकते हम लोग। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं सर, ईच रजिस्टर को पैरेलली हम लोग क्या कर देते हैं बच्चा, ऐड कर देते हैं, पैरेलली ऐड कर देते हैं। क्योंकि सर पैरेलली अगर ऐड करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या बताएगा बच्चा, कम बताएगा। और यहां पे नेट रेजिस्टेंस बच्चा 2 ओम एंड 4 ओम बता रहा है, तो मतलब सर कहीं ना कहीं कम तो होगा ही होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कम तो होगा ही होगा। तो चलिए एक बार ऐड कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, तो 1 अपॉन आर नेट कितना होगा बच्चा, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6, तो 1 अपॉन में आर नेट इक्वल टू हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन में आर नेट इक्वल टू 3/6 डेट इज 1/2, यानी कि आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 ओम आ गई। देखिए आ तो गया। ठीक है, 2 ओम। बी वाला क्या है सर, सर अगर हमें 2 ओम का कॉम्बिनेशन चाहिए, 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमें क्या करना होगा बच्चा, तीनों रेजिस्टर को हमें कैसे ऐड करना होगा बच्चा, पैरेलली ऐड करना होगा। तो इस वाले के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों रेजिस्टर को हमें पैरेलली क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, ये तो हो गया सर पहला वाला पार्ट। अब बचे सर 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, अब 9 ओम एंड 4 ओम क्या बताएगा सर, देखिए सीरीज तो बिल्कुल नहीं है, सभी को सीरीज में ऐड नहीं कर सकते हैं। पैरेलल में हमने ऐड करके पता चल गया सर 2 ओम मिल रहा है। अब 9 ओम एंड 4 ओम, सर ये क्या होगा सर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा। तो एक काम करते हैं सर, पहले हम लोग करते हैं सर 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर लेते हैं, दूसरे वाला। ठीक है,
दो रेजिस्टर को हम लोग सीरीज में पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सीरीज में ऐड किया और यहां से एक रेजिस्टर लेते हैं जो पैरेलली ऐड कर देते हैं। सर ये 6 और ये 6, ठीक है, इस तरीके से। अब देखा जाए सर ये दोनों आपस में अच्छा कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है तो सर इन सब का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चा, जाहिर सी बात है सर मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन करेंगे तो सर इनका जो मल्टीप्लीकेशन 6 6 के 36 अपॉन में 6 6 12 12 3 36 ओम आएगा। इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम आएगा। तो अगर फिर से सर्किट को रीड्रॉ किया जाए तो सर ये 3 ओम होगा और ये वाला होगा सर 6 ओम, ये वाला होगा 6 ओम। ठीक है, अब देखा सर ये पैरेलली है तो पैरेलल के लिए 1/3 1/6 कर लीजिए। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। ओह एक मिनट ठीक है, ये लेते हैं सर एक सीरीज में ऐड करते हैं, दूसरे को हम लोग पैरेलल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, तो सीरीज के लिए क्या करते हैं सर आर नेट ऐड कर लेते हैं ना। तो भैया इसका आर नेट कितना आएगा 12 ओम आएगा। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, ये वाला 12 ओम ये वाला 6 ओम, राइट। सर अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं सर मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन कर देते हैं। तो सर आर नेट क्या आएगा 12 × 6 अपॉन में 12 + 6, ये हो जाएगा 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 18, 18 × 7 = 18, 18 × 72 4 ओम। यानी सर नेट रेजिस्टेंस कितना बता दिया 4 ओम बता दिया। 4 ओम वाला कौन सा है, ऑप्शन सी वाला है। यानी कि सर अगर हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, दो रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज कनेक्ट करना होगा और एक को पैरेलल कनेक्ट करना होगा। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें 4 ओम का मिलेगा। तो बचा हुआ पहला 9 ओम वाला कैसे मिलेगा, तो यहां पे इसी का उल्टा कर देते हैं, हम 2 को पैरेलल करते हैं, एक को सीरीज में कर देते हैं। ठीक है, 2 को आप पैरेलल में कर दीजिए, 6 6 6। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। सर अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनका सर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सर 6 × 6 अपॉन में 6 + 6 6 6 के 36 अपॉन में 12 12 3 36 3 ओम। यानी कि सर नेट रेजिस्टेंस जो इसका बताएगा वो 3 ओम बताएगा और ये कितना था सर 6 ओम था। अब ये आपस में कैसे आ गए, सीरीज में आ गए। सर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 6 + 3, आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई 9 ओम आ गई। ठीक है, तो सर हमें जो डिजायर था रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए था हमें मिल गया सर 9 ओम। अगर हमें 9 ओम का चाहिए तो हमें क्या करना होगा बच्चा, ये जो 6 ओम का जो रजिस्टर है इस 6 ओम का रजिस्टर क्या करना होगा, दो रजिस्टर को आपस में पैरेलल और एक को सीरीज में कर देंगे तो हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं सर दो रजिस्टर को सीरीज में और एक रजिस्टर को पैरेलल में करते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, डिजायर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 ओम मिलेगा। और 2 ओम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलली ऐड कर देंगे तो इस तरीके से मिलेगा। सर ये है आपका इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। एक बार बच्चा बहुत ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, और आपको ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब चलते बच्चा अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अब कह रहा है सर व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। अब बच्चा एक चीज देखा जाए, कह रहा है सर द हाईएस्ट, पहला वाला कह रहा है कि सर हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें कब मिलता है। सर हाईएस्ट रेजिस्टेंस तब मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो सर हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो सर यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने सर 4 8 12 24, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। तो सर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सर 4 + 8 + 12 + 24 ओम। तो सर हाईएस्ट जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा 8 4 12 12 12 24 24 24 48 48 ओम। यानी कि सर हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा,
सर जब हम इस वाले 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस को 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम को हम जब किस में कनेक्ट करें, सीरीज में कनेक्ट करें, तो हमें हाईएस्ट मिलेगा। रही बात है सर लोवेस्ट, लोवेस्ट के लिए क्या है बच्चा, लोवेस्ट के लिए बच्चा पैरेलल। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस मिलता है वो लोवेस्ट मिलता है। तो लोवेस्ट के लिए क्या करेंगे बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं इसका। ठीक है, अब बताया जाए यहां पे। ठीक, अब लोवेस्ट के लिए करना है तो ये होगा सर 4, 8, 12 एंड 24। ठीक है, ठीक है। अब पैरेलल के लिए क्या है बच्चा, नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चा, ये है सर 1/r नेट इक्वल टू द 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसको ऐड कर लीजिए सर, एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा। 24 तो 4 6 के 24, 8 3 के 24, 12 दूना 24, 1। ठीक है, तो 1 में आर नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 6 3 9 2 11 1 12, 12/24। ठीक है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24। तो आर नेट की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा सर, 2 ओम बता रहा है। ठीक है, कितना बता रहा है बच्चा, 2 ओम बता रहा है। आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। ठीक है, यानी कि सर लोवेस्ट रेजिस्टेंस कब मिलेगा सर, जब हम इन सभी चारों कॉइल्स का जो रेजिस्टेंस है अगर हम पैरेलली ऐड करेंगे तो हमें सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, इससे लोवेस्ट नहीं मिल सकता है। और अगर हमें सबसे हाईएस्ट चाहिए तो इन सभी रेजिस्टेंस को हमें कैसे ऐड करना होगा, सीरीज में ऐड करना होगा। तो बच्चा इस तरीके से हमें क्या करना होगा बच्चा, सॉल्व करना होगा। तो बस आज चलते हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, कह रहा है कि a hot plate of electric oven is connected to 220 volt line has two resistance coil A and B each of 24 resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? ठीक है, तो पहले सीरीज और पैरेलल में कर लेते हैं। पहले देखा जाए रेजिस्टेंस जो कॉइल दिया गया ए एंड बी का, ए वाले का रेजिस्टेंस कितना बता रहा है, ए एंड बी क्या, 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 रेजिस्टेंस। हाँ, सब दोनों क्या है, 24 ओम का ही है, वो भी है 24 ओम। ठीक है, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। तो सीरीज के लिए देखेंगे बच्चा, पहला सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए क्या होगा, सीरीज के लिए सर ये है 24, ये है 24। ठीक है, तो आर नेट आपको पता है सर, सीधे ऐड कर लेते हैं R1 प्लस R2। तो आर नेट जो होगा वो कितना आएगा, 24 प्लस 24। तो आर नेट जो होगा वो कितना आएगा, 48 ओम। राइट, यानी सर जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो 48 ओम का होगा। अब रही बात बच्चा, क्या सर ये 220 वोल्ट की लाइन जो है सप्लाई करे पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर करंट कितना होगा, सीरीज वाले के लिए करंट कितना होगा। तो सर करंट का निकालेंगे तो सर यहां देखेंगे सर I इक्वल टू है सर V/R। तो I इक्वल टू V है सर 220/48। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 2 से क्या कर लेते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं पहले। ये हो गया 24, ये हो गया 11। आगे 2 से फिर कर देते हैं, ये होगा 12, ये होगा 55। ठीक है, तो 12 कम 12, 12 से 12 से 48। ठीक है, 48 2 50, 5 55 7। ठीक है, 7 12 सच कितना होगा, 12 5 60, 12 6 72, 12 25 60। ठीक, 12 25 60, 10 100 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। 12 बटे 96, 4 12 36 4। हाँ, तो वही आएगा सर, I इक्वल टू कितना आ गया, 45.83 एम्पियर। ठीक है, इतना के आसपास क्या होगा, करंट सप्लाई करेगा जब हम लोग क्या करते हैं सर, सीरीज में ऐड कर लेते हैं। दूसरा जो है वो है सर पैरेलल के लिए, अगर पैरेलल कर दिए इस तरीके से,
ठीक है, ये भी 24, ये भी 24। तो बच्चा आर नेट कितना होगा, आर नेट होता है मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, R1 अपॉन R2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो आर नेट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 24 प्लस 24 प्लस 24। ठीक है, इसको करेंगे आर नेट 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 होता है, 576 अपॉन में 48। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे एक चीज याद है, 24 से कम ही आएगा, 100% श्योर है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा सर, 2 से करते हैं तो ये होगा 24, ये कितना होगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 12, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 6, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 36, 3, 12। तो भैया नेट रेजिस्टेंस आर नेट कितना आया, 12 ओम आया। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पैरेलली ऐड करते हैं। अब बात करते हैं सर करंट कितना ड्रा करेगा, तो आई इक्वल टू है सर V बाई आर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा सर 220 अपॉन में 12, तो 6 11, ठीक है 3 55, तो आई इक्वल कितना हो गया 3 1 कम 3 है ना, और बचा कितना 2, 25 3 बटे 24। ठीक है, बचा 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 18.33 एम्पियर, 18.33 एम्पियर, राइट। ये हो गया सर इसके लिए। और कितना बोला, व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस। अच्छा 3 केसेस बोला सर, हमारे पास ये तो पहला केस है, ये है सर दूसरा केस। तीसरा केस कौन सा है, a hot plate of electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B each, resistance which may be used separately in series or in parallel। तो एक तो तीसरा जो केसेस है, तो तीसरा केस में क्या कीजिए बच्चा, तो लगा दे फॉर्मूला I इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, किसी एक रेजिस्टेंस के निकाल लेते, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V दिया 220 अपॉन में 24। ये थर्ड वाले केस के लिए बच्चा ये होगा सर कितना 220 बाई 24, अभी तो कहीं डिवाइड किए थे हम लोग, नहीं किए थे, चलिए ये होगा 12, ये होगा 110, ये होगा 6, ये होगा 55, हाँ 6 कम 6, 6 7 6 48, 6 9 54 प्लस 1 6 6 35 6 6 36, हाँ तो 9.16 एम्पियर। ये किसके लिए बच्चा है, थर्ड वाले केसेस, जब हम लोग इंडिविजुअली ऐड करते हैं। यानी कि सर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ओवन जो है अगर उसको 220 वोल्ट का सोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस वो करंट जो ड्रा करेगा वो 9.16 एम्पियर का ड्रा करेगा। ठीक है, कौन, सिर्फ ए वाला, तो बी वाला भी उतना ही करेगा। ठीक है, ए वाला अगर 9.16 करा तो बी वाला भी इक्वल उतना ही करेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको सीरीज में अगर हम लोग ऐड कर लें, तो सीरीज में जो करंट ड्रॉ करेगा वो 45.83 एम्पियर का करेगा। जब इसी को हम लोग पैरेलल करेंगे तो 18.33 एम्पियर होगा। तो बच्चा ये हो गया इसके लिए सॉल्यूशन। तो एक बार इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर का विराम देते हुए अब आपसे मिलेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड के साथ, अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। तो बस बच्चों